हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5 मैथ। ये है आपका चैप्टर नंबर 6, बी माई मल्टीपल्स आई विल योर फैक्टर। और ये है आपका वीडियो लेसन नंबर 2। इससे पहले हम लोगों ने इसी चैप्टर का वीडियो लेसन नंबर 1 को डिस्कस किया था। अगर आपने उसको मिस कर दिया है तो आप यूट्यूब के जो एजुकेशन कनेक्ट चैनल है वहाँ पर जाइए, प्लेलिस्ट को ओपन करिए और वहाँ पे जो चैप्टर नंबर 6 है उसका वीडियो लेसन नंबर 1 को आप रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो लेसन नंबर 2। तो यहाँ पे देखो एक है गेम हमारे पास, वो है म्याओ गेम। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो ये गेम खेल रहे हैं। तो आप भी इस गेम को अपने घर पे खेल सकते हो। कैसे खेल सकते हो, उसके कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स अभी हम बताने वाले हैं। यहाँ पे हैं टू प्ले दिस गेम एवरी वन स्टैंड इन अ सर्कल। अगर आपको एक गेम खेलना है तो आपको क्या करना है, एक सर्कल में खड़े हो जाना है, एक सर्कल बनाकर। वन प्लेयर कॉल्स आउट वन, ठीक है। अगर एक नंबर आता है तो आपको क्या बोलना है, जो प्लेयर होगा वो बोलेगा आउट। द नेक्स्ट प्लेयर से टू एंड सो ऑन। अगर कोई टू बोलता है तो क्या बोलना है आपको है, सॉरी, कॉल आउट वन। कोई प्लेयर बोलेगा वन, सेकंड प्लेयर बोलेगा टू, और जो उसके बाद आएगा अ प्लेयर हु हैज़ टू कॉल आउट थ्री और ए नंबर विच कैन बी डिवाइड बाई थ्री हैज़ टू से म्याओ इंस्टीड ऑफ द नंबर। तो करना क्या आपको है, अगर आप जैसे कि आप जो आपके नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से सर्कल्स में जो भी खड़े हैं इन नंबर्स को क्या करना है, एक बार बोलना है एक प्लेयर को। जैसे कि किसी प्लेयर ने 1 बोला, ठीक है, तो आपको नंबर ही बोलना है 1। सेकंड प्लेयर को बोलना है 2। थर्ड प्लेयर को 3 नहीं बोलना है, 3 की जगह क्या बोलना है, म्याओ। मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है आपका, तो उस जगह उसको नंबर को नहीं बोलकर आपको क्या बोलना है, म्याओ। तो आपको 3 अगर बोलोगे आप तो आप क्या हो जाओगे, गेम से आउट हो जाओगे। ओके, जैसे 4 है तो 4 आप बोल सकते हो, ठीक है, वहाँ पे म्याओ बोलने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि जो 4 है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। इसी तरह से 5 है तो 5 भी आप बोल सकते हो, उसकी जगह आपको म्याओ बोलने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि जो 5 है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन आपको 6 नहीं बोलना है, अगर आप 6 बोलोगे तो आप गेम से बाहर हो जाओगे क्योंकि जो 6 नंबर है वो 3 से डिविजिबल यानी कि 3 से डिवाइड किया जा सकता है। ओके, तो आई होप ये जो रूल है वह काफ़ी सिंपल रूल है, आपको ये समझ में आ गया होगा। वन हु फॉरगेट टू से म्याओ इज़ आउट ऑफ द गेम। अगर आपने जगह 3 है 6 है 9 बोल दिया आपने, क्योंकि नंबर डिवाइड हो सकते हैं म्याओ से, सॉरी ये नंबर डिवाइड हो सकते हैं 3 से, तो इसकी जगह आपको क्या बोलना है, म्याओ। अगर आपने नंबर बोल दिया तो आप गेम से बाहर हो जाओगे। द लास्ट प्लेयर लेफ्ट इन इज़ द विनर। और जो लास्ट प्लेयर बचेगा यानी कि जिसने जो 3 नंबर से डिवाइड हो रहे हैं जो नंबर्स, अगर उसकी जगह म्याओ बोला हुआ है, अगर वो बच जाता है लास्ट तक तो क्या होगा, वो विनर हो जाएगा। विच नंबर्स डिड यू रिप्लेस विथ म्याओ। तो ऐसे कौन से नंबर है जो हम रिप्लेस कर सकते हैं म्याओ से। यहाँ पे तीन नंबर लिखे हुए हैं, 3 6 एंड 9। तो अब हम लिख सकते हैं 12 15 18 21 24 27 30 31, सॉरी 31 नहीं 33 36। तो बहुत से ऐसे नंबर मिलेंगे आपको जो कि क्या है 3 से डिवाइड आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये नंबर्स आप देखोगे, ये नंबर लिखा हुआ है एंड सो ऑन, तो बहुत से नंबर आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो जितना आप लंबा गेम खेल सकते हो, ठीक है, आपका जितना लंबा गेम चलेगा उतने नंबर्स आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अब आते हैं इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार कि वी से दीज नंबर्स आर द मल्टीपल ऑफ 3। तो यस, जो नंबर्स हमारे पास है वो क्या हैं, वो 3 के मल्टीपल्स है क्योंकि 3 से नंबर्स क्या हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं आपके। प्ले द गेम्स बाई चेंजिंग द नंबर टू 4, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि अब हमने क्या किया था, अभी 3 से खेल रहा था, अब क्या करना है, 4 नंबर को लेके खेलना है। तो नाउ विच नंबर डिड यू रिप्लेस विथ म्याओ। तो कौन कौन से ऐसे नंबर्स होंगे जो 4 से रिप्लेस हो जाएंगे, यानी कि सॉरी म्याओ से रिप्लेस होंगे। अगर हमें क्या करना है, वो नंबर की जगह म्याओ बोलना है। तो आप देखोगे 4 के जो मल्टीपल्स हमारे पास है वो क्या, कौन कौन से नंबर्स हैं, वो हैं 4 8 12 16, यानी कि जो 4 का टेबल है आप उसको यहाँ पे लिख सकते हो 20 24। इन जो नंबर्स के बाद ये नंबर्स आपको ना बोल के क्या बोलना है, म्याओ बोलना है आपको है। तो आप देखोगे ये नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे एंड सो ऑन। ओके, द नंबर्स विच रिप्लेस विद द म्याओ आर द मल्टीपल्स ऑफ 4 आर, ये नंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। इसके बाद एक क्वेश्चन और है कि राइट एनी 10 मल्टीपल्स ऑफ 5। तो कोई 10 मल्टीपल्स ऑफ 5 लिखना आपको है, तो 5 का टेबल आपको पता है तो आप इसको बहुत ही ईजी वे में लिख सकते हो कि 5 10 15 20 25
30, 35, 40, 45 एंड 50। आप इसके आगे भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि 50 तक ही आप इसको स्टॉप कर दो। 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास एक डाइस गेम हमारे पास देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि थ्रो 2 डाइस टुगेदर, 2 डाइस को आपको एक साथ फेंकना है। तो यहाँ पे देखो डाइस पे जो नंबर होता है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो ये नंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। तो आप ध्यान रखना आपको करना क्या है यहाँ पे। देखो हम इसको कभी कभी क्या बोलते हैं, डाइस पे जो नंबर्स होते हैं, जैसे कि मान लो 1 की जगह हम इसको बोलते हैं, कभी कभी आप देखोगे इसको आप 0 भी बोलते हो, ठीक है। तो 1 अगर ना आप लिखना चाहते हो तो इसको आप 0 भी लिख सकते हो, लेकिन आप कोशिश करना कि ये जो हमारे पास ये डाइस है इसको हम क्या करें, 1 काउंट करें, ठीक है। तो ये डाइस पे आपको नंबर देखने मिलेंगे, 6 फेसेस होंगे आपके पास, तो ये आपको 6 नंबर्स आपको देखने मिल जाएंगे, ओके। व्हाट आर द नंबर्स दैट टर्न अप ऑन द फेस ऑफ द डाइस। तो ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं, जो मैंने बताया आपको, यहाँ पे देखोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये जो नंबर्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। मेक 2 डिजिट नंबर्स यूजिंग देम, तो आपको कोई 2 डिजिट का नंबर बनाना है इनको देखकर। जो भी नंबर्स आपको डाइस को थ्रो करने पर देखने को मिलेगा आपको। इट इज़ ए मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ द नंबर्स, अगर वो किसी नंबर्स का मल्टीपल है तो क्या करना है, रिटर्न नेक्स्ट टू द सर्कल। तो ये जो सर्कल आपके पास अभी दिखेगा इसमें आपको वो लिखना है। नेक्स्ट आते हैं, यू कैन राइट इट इन दैट सर्कल देन इट इज़ योर फ्रेंड टर्न। आपको लिखने के बाद आपके फ्रेंड का टर्न आएगा, वो फिर वो डाइस को थ्रो करेगा, जो नंबर्स आएंगे उसको देखना है। अगर वो किसी का मल्टीपल है तो ये जो सर्कल आपके पास देखने को मिल रहा है, 6 है, 4 है, 5 है, 7 है, उसमें क्या करना है, उन नंबर्स को आपको पुटअप करना है। द वन हु कैन राइट मोर नंबर्स इन 10 राउंड्स इज़ द विनर। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि 10 राउंड्स में जो सबसे ज़्यादा नंबर्स को राइट डाउन कर लेगा वो क्या होगा, विनर होगा आपका, ओके। तो चलो गेम खेल के देखते हैं। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया कि आई हैव 2 and 3 ऑन माई डाइस। यहाँ पे जो डाइस फेंका गया है, थ्रो किया गया है, तो एक में 3 आया है और एक में क्या है, 2 आया गया है। इट मेक 23, तो ये 23 को बना रहा है। तो 23 देखोगे तो यहाँ पे ये ना तो 6 का मल्टीपल है आपका, ना तो 4 का मल्टीपल देखने मिलेगा, ना तो 5 का मल्टीपल देखने मिलेगा, ना तो 7 का मल्टीपल देखने मिलेगा, ओके। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। इट इज़ नॉट द मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ द नंबर्स, सो आई विल मेक 32। अगर हम इसको चेंज करके 2, 3 की जगह 3, 2 लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, 32। तो 32 देखोगे आपका 4 का भी मल्टीपल मिलेगा देखने को आपको। तो इट इज़ द मल्टीपल ऑफ 4 एंड द इट इन द रेड सर्कल। तो इसको क्या कर सकते हैं, हम रेड सर्कल में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान रखो, हम इसको यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं। अगर 2, 3 है, यानी कि एक डाइस में 2 आया है, सेकंड डाइस में 3 आया है, तो हम इसको 23 की जगह 32 अगर लिखते हैं तो ये आपको कहाँ पर लिख सकते हैं, रेड सर्कल, जो कि 4 से जो 4 का मल्टीपल है वहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। 6 में लिख सकते हैं, नहीं 6 में क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 6 में आपका देखोगे 6 का मल्टीपल 32 नहीं होगा आपका। 30 के बाद सीधे 36 आपको देखने को मिलेगा। 5 में भी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 5 में भी आपका 32 जो है मल्टीपल नहीं है 5 का, क्योंकि अगर हम काउंट करें 30 के बाद 35 जो होगा वो मल्टीपल होता है 5 का। 7 में भी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 7 में देखोगे आपका 28 के बाद जो मल्टीपल होता है 7 का वो होता है आपका 35। तो इसको केवल हम कहाँ लिख सकते हैं, 4 में। तो अब हम देखते हैं अलग अलग डाइस जो हमने थ्रो आउट किया है। अब देखो हमारे पास जो नंबर्स हैं, अगर हमें 6 सर्कल है कि ब्लू सर्कल आपको दिख रहा है, अगर उसमें नंबर्स लिखने हैं तो कौन कौन से नंबर लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास डाइस में आ गया 1 आ गया और 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास क्या है 12, उसको हम 12 लिख सकते हैं। अगर आप 21 लिखोगे तो वो आपको 7 में लिखना पड़ जाएगा, ठीक है। अगर आपने 21 1 2 को 2 1 बना दिया तो यहाँ पे आप उसको 7 में लिख सकते हो। लेकिन आपने अगर 1 2 लिखा है यानी कि वो 12 नंबर हो जाएगा, तो वहाँ पे आप उसको कहाँ रखोगे, उसको रखोगे आप 6 वाले सर्कल में। इसी तरह से डाइस में अगर हमें एक डाइस में 2 आ गया, सेकंड में 4 आ गया, तो उसको हम 24 बना सकते हैं या 42 बना सकते हैं। तो दोनों हम नंबर्स को 6 में हम जो सर्कल है उसमें लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर मान लो 3 आ गया और 6 आ गया तो इसको हम रख सकते हैं इसमें 6 वाले सर्कल में। अगर इसको हम चेंज कर दें 63 बना दें तो इसको हम कहाँ रख सकते हैं,
7 में भी रख सकते हैं इसको। इसी तरह से आपके पास 5 है, तो 5 में देखो डाइस में एक तरह से देखा जाए तो ये एक्चुअल में 5 जो है 5 तो आपका आएगा ही, लेकिन आप कोशिश करो इसको 15 कर लो तो बढ़िया रहेगा आपके लिए, ठीक है। क्योंकि एक डाइस में 1, क्योंकि दो डाइस आप एक साथ फेंक रहे हो, तो एक में 1 होना चाहिए, एक में 1 आ गया, एक में आपका 5 आ गया, तो इसको आप 51 बनाओगे तो किसी भी में सर्कल में आप इसको नहीं पुट कर सकते, लेकिन अगर आप 15 बना दोगे इसको तो आप इसको 5 वाले सर्कल में पुट अप कर सकते हो। इसी तरह से 2 एंड 5 आ गया, तो इसको आप कहाँ रख सकते हो, 5 में 25 लिख कर आप इसको हम 5 में रख सकते हैं। लेकिन अगर इसको हम 52 कर देते हैं तो ये कहाँ पे रखोगे आप बताओ, इसको आप रख सकते हो किसमें, 4 में रख सकते हो, ठीक है। देन आप देखोगे हमारे पास एक और नंबर हमारे पास है 35, यानी कि 3 एंड 5 है। तो 53 अगर हम इसको रिवर्स कर दें 53 रखें तो ये किसी में नहीं रख सकते, लेकिन 35 अगर है ये तो इसको आप 5 में और इसको आप 7 में भी पुटअप कर सकते हो, ओके। इसी तरह से 45 हमारे पास है, तो 45 देखोगे आप इसको आप चेंज करके 54 भी बना सकते हो, ठीक है। तो 54 बनाओगे तो 54 किससे काउंट होगा आपका, किससे डिवाइड होगा आपको चेक कर लो। तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास जो नंबर्स हैं, पहले इसको हम 45 रखते हैं, तो 45 देखोगे आप 6 से नहीं डिवाइड होगा आपका, 6 का मल्टीपल नहीं है, 4 का भी मल्टीपल नहीं है, 7 का भी मल्टीपल आपको देखने नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो 5 है उसको मैं उस जो सर्कल, जो ब्लैक सर्कल है, इसमें आप 45 को पुट कर सकते हो। अगर हमारे पास 54 है तो क्या करना होगा आपको, तो इसको अगर हम 54 बना दें तो इसको आप कहाँ रख सकते हो, इसको हम रख सकते हैं 6 वाले सर्कल में भी रख सकते हैं। क्योंकि आप देखोगे 54 जो है वो 6 जो 6 है, 54 जो है वो 6 का मल्टीपल है, यानी कि अगर काउंट करना चाहोगे तो आप अगर 6 का टेबल अगर काउंट करोगे तो वहाँ 54 आपको देखने को मिल जाएगा। अब आते हैं 4 पे, तो यहाँ देखोगे 1 2 अगर है तो 12 बनाकर हम इसको रेड सर्कल में रख सकते हैं, क्योंकि 4 का मल्टीपल है। इसी तरह से 16 है, 24 और 32 आपको देखने मिलेगा। 7 देखोगे आपके पास है, अगर 1 4 आया है तो 14 हम लिख सकते हैं, और इसको हम जो पर्पल सर्कल है वहाँ पे हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं। इसी तरह से 2 1 है, 21 हम लिख सकते हैं। इसी तरह से 35 है, 3 5 है तो 35 आप यहाँ पे राइट डाउन करके ये जो पर्पल सर्कल है वहाँ पर लिख सकते हो। इसी तरह से 42 है, यानी कि 4 2 है, तो आप यहाँ पे उसको राइट डाउन कर सकते हो। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि हम ये गेम, डाइस का जो गेम है वो कैसे खेल सकते हैं, ओके। तो आप ये ध्यान रखना अच्छे से। तो यहाँ पे आप 15 कर देना अगर कहीं पे 5 दिख रहा होगा आपको। तो नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक और गेम हमारे पास है, वो है कॉमन मल्टीपल्स का। तो इसको देखो कैसे हमें राइट डाउन करना है कि थिंक अ नंबर, कोई नंबर आप सोचो, इफ़ इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 राइट इन द रेड सर्कल। अगर वो 3 का मल्टीपल है तो उसको आपको कहाँ रखना है, ये जो रेड सर्कल है वहाँ पे आपको रखना है। इफ़ इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5 राइट इन द ब्लू सर्कल। तो हम कोई नंबर सोचते हैं, जैसे हमारे पास नंबर है 3 6 12 15 30 हो गया, 33। तो ये जो नंबर्स हैं वो क्या है, 3 के मल्टीपल्स हैं, और ये नंबर को कहाँ रखना है हमें है रेड सर्कल में। इसी तरह से कुछ और नंबर हम सोच लेते हैं, जैसे 5 है, 10 है, 25 है, 30 है, 35 है, 40 है। तो ये जो नंबर्स हमें कहाँ रखना है, ये जो ब्लू सर्कल आपको दिख रहा है वहाँ पर राइट डाउन करना है, यानी कि 5th वाले सर्कल में। तो ये देखो हमने नंबर्स को राइट डाउन कर लिया, 3 नंबर्स को, और ये जो 5 के मल्टीपल्स है उसको हमने राइट डाउन कर लिया। अब क्वेश्चन यहाँ पे है कि वेयर आई डू राइट 15, तो हम 15 को कहाँ लिख सकते हैं, इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ बोथ 3 एंड 5। क्योंकि अगर हमने एक नंबर पुट किया 15, तो ये जो नंबर है वो 3 का भी मल्टीपल है और 5 का मल्टीपल है। तो इसको हमें लिखना है कहाँ पे, जो पर्पल आपको दिख रहा है सर्कल, ठीक है, ये जो सर्कल का जो पार्ट है पर्पल कलर का, हमें वहाँ पे लिखना है। क्योंकि ये जो नंबर है ये 3 का भी मल्टीपल है और 5 का मल्टीपल है। अगर बोथ का मल्टीपल है तो वो नंबर हम कहाँ रखेंगे, सेंटर में। इसी तरह से आप देखोगे और कोई नंबर हमारे पास है जो मल्टीपल है 3 और 5 का, वो है आपका 30। इसी तरह से 45 भी आप देखोगे कि मल्टीपल किसके हैं, 3 और 5 के। तो ये नंबर हम इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं। तो ये नंबर को आपको 3 में नहीं लिखना है, इसको आप अगर 15 आ गया तो 15 को आपको सेंटर में लिख देना, ठीक है। यहाँ पे मत लिख देना ब्लू कलर में या फिर रेड कलर में। इसी तरह से अगर 30 है तो 30 भी क्या है, कॉमन नंबर है दोनों के लिए, तो इसको हम सेंटर में लिखेंगे, यहाँ पे आप नहीं लिखना इसको। इसी तरह से 45 है तो 45 भी कॉमन नंबर दोनों के लिए, तो आप इसको जो सर्कल है पर्पल कलर का वहाँ पे आप इसको लिखना, मीन्स जो पार्ट है सर्कल का। अब देखो यहाँ पे क्या है, सम नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ बोथ 3 एंड 5। तो कौन कौन से नंबर हमारे पास मिले हमको, 15 30 एंड 35।
sorry 45. So we can say that they are common to both 3 and 5. तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर्स हैं वो क्या हैं, कॉमन नंबर है किसके, 3 and 5 के. थिंग्स आपको सोचना है कि इफ़ यू राइट द नंबर मल्टीपल्स कॉमन टू द 3 and 5 इन द पर्पल पार्ट, तो अगर आपने इसको लिखा है पर्पल पार्ट में जो नंबर्स कॉमन है 3 and 5 के, then will they still be in both the red and the blue circle. तो ये आपसे पूछ रहा है कि क्या ये नंबर्स जो रेड और ब्लू सर्कल है उसमें भी स्टिल यानी कि रहेगा कि नहीं रहेगा. तो नहीं रहेगा क्योंकि हमने उसको कहाँ रख दिया है, सेंटर में रख दिया है पर्पल पार्ट में. तो ये नंबर्स क्या हैं, वो 3 और 5 पे आपको नहीं लिखना है. ओके, नेक्स्ट आते हैं कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट अमॉन्ग दीज कॉमन मल्टीपल्स. अब यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा जो नंबर्स है वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है. तो आप देखोगे 15 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है क्योंकि 15 से बड़ा 30 है, 30 से जो बड़ा नंबर है वो आपका 45 है. तो सबसे जो कॉमन स्मॉलेस्ट नंबर है वो कौन सा हमारा है, 15. तो 15 जो नंबर है वो कॉमन नंबर है, सबसे लिस्ट कॉमन नंबर है किसका, 3 and 5 का. ओके, नेक्स्ट आते हैं रिपीट द गेम यूजिंग द नंबर्स 2 and 7. अब इसी गेम को हमें खेलना है नंबर जो हमारे पास है 2 and 7 के साथ. तो यहाँ पे आप देखोगे हमने कर दिया ये 2 और इस 7. ये जो नंबर से 2 के जो मल्टीपल्स नंबर हैं वो हमने लिखा है यहाँ पे, जो 7 के मल्टीपल्स नंबर है उसको हमने लिख दिया, और जो कॉमन नंबर है उसको हमने कहाँ लिख दिया है, सेंटर पार्ट में. जैसे यहाँ पे 14 है, 28 है, 42 है, 56 है, 70. तो ये नंबर्स क्या है हमारे पास, ये नंबर्स हैं 2 और 7 के कॉमन नंबर्स हैं. और सबसे लिस्ट कॉमन नंबर जो 2 और 7 का होगा वो क्या होगा आपका, 14 होगा. तो अब ध्यान रखना इसको. तो राइट द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 और 7. तो आप देखोगे ये जो मल्टीपल्स हैं कॉमन वो ये हैं, और सबसे लिस्ट जो कॉमन नंबर है 2 और 7 का वो क्या है, 14 है. इस बात को ध्यान रखना अच्छे से. ओके, आई होप ये गेम आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा आपको ये अच्छे से. नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, देखो एक ट्री है वो तो हम छोड़ देते हैं, हमें मेन काम करना है, कैसे फोकस करना है. ये जो 3 सर्कल्स हैं जो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं उसको हमें देखना है. व्हाट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 and 6 डिड यू राइट इन द ग्रीन पार्ट. पूछ रहा है कि कौन से जो कॉमन नंबर्स हैं या कॉमन मल्टीपल हैं 5 और 6 के, उसको आपको राइट डाउन करना है किसमें, ग्रीन पार्ट में. तो अब जो 5 के जो मल्टीपल्स है उसको हम लिख लेते हैं, 10 है, 15 है, 20, 25, ठीक है, 30. तो 30 देखोगे तो ये जो कॉमन है, कॉमन मल्टीपल मिलेगा किसका, ये मिलेगा आपका 6 का भी है और 5 का भी. इसी तरह से आप देखो 6 में लिखोगे 6 है, 18 है, 24, 30 नहीं, 30 हमने ग्रीन में लिख दिया है. इसी तरह से आपका 42 है, 48 है, और लास्ट में देखो 60. अगर 60 लिखोगे तो 60 को भी हम ग्रीन में लिख सकते हैं क्योंकि ये 5 का भी मल्टीपल है आपका और 6 का भी मल्टीपल है. तो फर्स्ट सर्कल में देखो जो ग्रीन में हम लिख सकते हैं 30 and 60. नेक्स्ट है कि व्हाट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 and 6 आर रिटन इन द ऑरेंज पार्ट. अब 4, 6 का जो कॉमन होगा वो हमें लिखना है किसमें, ऑरेंज पार्ट में. यहाँ पे देखोगे 4 का 4 है, 8, 4, 8, 12. अगर 12 लिखना है तो 12 हम ऑरेंज में लिखेंगे क्योंकि 12 जो है वो 6 का भी मल्टीपल है और आपका 4 का भी मल्टीपल है. इसी तरह से और भी जो नंबर्स हमारे पास हैं, जैसे 24 है तो 24 क्या है आपका, 4 का भी मल्टीपल है और 6 का मल्टीपल. इसको हम कॉमन मान लेते हैं, कॉमन नंबर है आपका ये, इसको हम इसलिए ऑरेंज में लिखेंगे. अगर हमें मान लो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, इन विच कलर पार्ट डिड यू राइट द कॉमन मल्टीपल ऑफ 4, 6 and 5. तो आप इसको किस पार्ट में रखोगे, ये जो ग्रे पार्ट है. वी राइट द आप लिख सकते हैं वी राइट द इसको आपको इस तरह से लिखना, आप आंसर करना है तो आपको इन विच कलर्ड पार्ट. तो लिखोगे इन ग्रे कलर्ड पार्ट वी राइट द कॉमन मल्टीपल ऑफ 4, 6 and 5. तो ये जो ग्रे कलर पार्ट है उसमें आप कॉमन जो मल्टीपल है 4, 6, 5 का उसको आप वहाँ पे पुट करना. तो जो कॉमन मल्टीपल्स हैं अगर हमें देखें यहाँ पे जो 4, 6, 5 का जो कॉमन मल्टीपल आपको मिलेगा वो मिलेगा केवल एक ही नंबर यहाँ पे है. सबसे स्मॉलेस्ट जो नंबर लिखना है यहाँ पे फिलहाल के लिए वो है आपका 60. तो ये देखो जो 60 नंबर है वो आपका कॉमन मल्टीपल है किसका, 4, 5 and 6 का. उसको आपको लिखना है ग्रे पार्ट में. और ये जो ऑरेंज पार्ट है, सॉरी जो पर्पल पार्ट है, ये आपका कॉमन मल्टीपल है किसका, 4 and 5 का. इसे यहाँ पर 20 और 40 लिखा गया है. व्हाट आर द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4, 6, 5. तो ये सबसे कॉमन स्मॉलेस्ट मल्टीपल जो होगा वो क्या होगा आपका, 60 आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, और भी कॉमन मल्टीपल्स हो सकते हैं 4, 6, 5 के, तो आप उसको राइट डाउन करना जो कि 60 से आपको बड़े नंबर से देखने को मिलेंगे आपको.
अब देखो ये हम जो कॉमन मल्टीपल्स निकालते हैं इसको हम बोलते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। इसको निकालने का एक आपका मेथड होता है मैथमेटिक्स में, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं। जैसे आपका नंबर हमारे पास है 4 5 6 है, तो सबसे पहले इसको डिवाइड करते हैं सबसे लिस्ट नंबर से, सबसे छोटे नंबर से। तो 1 से तो मान लो सभी नंबर डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं 2 से। तो आप यहाँ देखोगे हमें 2 से का डिवाइड करना है, तो 4 तो डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा आपका 2 अभी फ़िलहाल के लिए। अभी रिमाइंडर नहीं कंप्लीट नहीं करना है। आप 4 को डिवाइड करोगे 2 से, तो आपका जो रिमाइंडर होगा वो 2 होगा। 5 डिवाइड नहीं होगा तो 5 को एज इट इज़ लिख देंगे हम। 6 को डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर देखो हमें फिर अगर हमें चेक करते हैं क्या ये जो नंबर्स आए हैं 2 5 एंड 3 क्या ये 2 से डिवाइड हो सकते हैं अभी भी। तो आप देखोगे हाँ एक नंबर आपका है जो 2 से डिवाइड हो सकता है जब तक रिमाइंडर 1 ना आ जाए, वो है आपका 2। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 1 आ गया। 5 को एज इट इज़ और 3 को एज इट इज़ हम लिखेंगे। अब उसके बाद चेक करते हैं कि कोई ऐसा नंबर्स हैं यहाँ पे जो 3 से भी डिवाइड हो सकते हैं। तो बिल्कुल हमारे पास एक नंबर है 3, तो यहाँ पे आप 3 से डिवाइड करोगे तो जो ये नंबर है 3 वो डिवाइड हो जाएगा। आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। सॉरी रिमाइंडर 1 नहीं आएगा, ये एक्चुअल में ये है, एक्चुअल में क्या है ये आपका 1 मीन्स आप इसको बोल सकती हो कि अगर हम इसको डिवाइड करें, देखो इस तरह से डिवाइड करो आप, तो 3, तो यहाँ पे आपका जो मेन रिजल्ट आएगा वो आएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से एज इट इज़ लिखते हैं आपका जब तक ये लास्ट तक 1 ना आ जाए सब में। ओके, अब देखो हमें चेक करना है कि क्या कोई नंबर ऐसा बचा हुआ है जो कि 5 से डिवाइड हो सकते हैं। तो बिल्कुल आप देखोगे यहाँ पे जो 5 है, एक नंबर हमारे पास 5 है, वो आपका डिविजिबल नंबर है, तो जो रिजल्ट आपका आएगा वो आपका 1 आ जाएगा। जब तक वो कंप्लीट आपका जो नंबर्स है जो कंप्लीट अगर डिवाइड हो रहा है तब तक आप इसको डिवाइड करते रहो, चाहे कितने भी 2 से में डिवाइड करना हो, चाहे कितना भी नंबर 3 से डिवाइड करना हो, जब तक वो क्या हो जाए कम्प्लीटली डिवाइड ना हो जाए आपका। अगर वो डिवाइड नहीं हो रहा है तो उसको आप एज इट इज़ लिख दो। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास ये नंबर आ गया यहाँ पे 13, तो 13 डिवाइड नहीं होगा तो आपको एज इट इज़ 13 आपको छोड़ देना है। 13 से डिवाइड कर दोगे तो 13 से डिवाइड हो जाएगा आपका, तो वो आपका बचेगा। रिजल्ट जो आएगा आपका वो आएगा 1 आएगा। तो लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में आपको देखना है कि जो नंबर्स हैं डिवाइड होने के बाद आपका जो रिजल्ट है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, आपका रिजल्ट 1 आ जाए। जैसे हमें ये डिवाइड करना है 5, तो 5 को हम ना तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं ना तो 3 से डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं किससे, 5 को 5 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे आपका रिजल्ट जो आएगा वो 1 आ जाएगा। तो जब तक 1 ना आ जाए रिजल्ट आपका तब तक आप क्या करो, नंबर्स को डिवाइड करते रहो आप। तो यहाँ पे जो नंबर्स हमने डिवाइड किया है तो आप ध्यान रखो, यहाँ पे एक बार विजिट रब कर देते हैं तो आपका लोवेस्ट कॉमन जो मल्टीपल्स है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो नंबर्स हमारे पास मिले हैं आपको लेफ्ट साइड 2 2 3 5, इन सबको क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखोगे 2 × 2 × 3 एंड × 5। तो यहाँ पे आपको समझाने के लिए 2 × 2 करोगे तो 4 आएगा, 4 × 3 × 5, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 हो जाएगा आपका। और लास्ट में जो नंबर हमारे पास है वो 5 बचा हुआ है, तो 12 × 5 बाई 60। आप चाहो तो इसको एक ही बार में 60 लिख सकते हो, 2 × 2 4 × 3 12, 12 × बाई 5 60, या फिर आप इसको ब्रेक करके भी लिख सकते हो आप, ये आपके समझने के लिए है। आगे जब जाओगे तो एलसीएम आपको और भी देखने को मिलेंगे। तो एलसीएम क्या आपका है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मीन्स कि ये जो नंबर्स हैं 4 5 6, इसका जो सबसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है वो आपका है 60। ओके, अगर 60 से नीचे हम कोई नंबर्स देखें तो हो सकता है वो 2 से डिवाइड, सॉरी वो आपका चेक कर लेते हैं, ये जो है वो चाहे तो आपका 4 का मल्टीपल हो सकता है या फिर 6 का मल्टीपल हो सकता है, लेकिन 5 का मल्टीपल आपको देखने नहीं मिलेगा। इसलिए जो अगर 60 नंबर्स को हम ले आएंगे अगर तो ये 4 का भी मल्टीपल हमें देखने मिलेगा, 5 का भी मल्टीपल आपका है ये, और 6 का भी मल्टीपल आपका है। तो ये सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। इसको निकालने के लिए हम इस मेथड को भी यूज़ कर लेते हैं। अगर आपको ये मेथड भी नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो लेसन्स में भी कंटिन्यू रखेंगे। ओके क्लास, आई होप ये वीडियो लेसन्स काफ़ी पसंद आया होगा। हालांकि लेसन काफ़ी लंबा हो गया आपका ये, और इसी से रिलेटेड आपका जो MCQ बेस्ड टेस्ट है वो आपको मिल जाएगा इन डिस्क्रिप्शन लिंक, तो आप वहाँ पे जाओ, उसको क्लिक करो और टेस्ट को अटैम्प्ट करो। साथ में चैनल जो है इसको आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मे भी कोशिश करिएगा कि इसको आप शेयर कर दीजिएगा, और ये जो वीडियो है इसको लाइक ज़रूर करिएगा आप लोग। ओके, थैंक यू क्लास।